सभी बहन भाई को जय मसीह की। आज का विषय बपतिस्मा क्या है। हम बपतिस्मा के बारे में जानेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको हम जानते हैं, जिसने प्रभु के आने से पहले उसका मार्ग सीधा किया, उसने बोला तौबा करो, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। वो उसका बपतिस्मा देता था। तौबा करो, किस चीज़ से तौबा करो? अपने पापों से। परमेश्वर के रास्ते पे मुड़ो। अपनी ज़िंदगी जो है आत्मिक तौर पे सही ज़िंदगी जीनी शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। वो यहोवा के नाम के ऊपर बपतिस्मा देता था और बड़े लोग उससे बपतिस्मा लेने आते थे। यीशु मसीह भी आए तो उसने बोला मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता। तो यीशु मसीह ने बोला इस रीत को ऐसे ही पूरे, धार्मिकता की रीत को ऐसे ही पूरा करने दो। यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा लिया और जैसे हम जानते हैं कि स्वर्ग खुला और जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो कबूतर की नाई हमने यीशु मसीह के ऊपर देखा और उससे आवाज़, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये था यूहन्ना का बपतिस्मा। अब हम देखते हैं यीशु मसीह। जब यीशु मसीह उठाए जाने वाले हैं तो मैथ्यू किताब लास्ट में लेकर 18 का 20 से लेकर 22 में देखते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह ने बोला जाओ, कुल संसार में जाओ, चेले बनाओ और उनको बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के ऊपर। सबसे पहले क्या है? चेले बनाओ। चेले कौन होंगे? वही होंगे जिनका ईमान है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों के ऊपर जो परपक्व है, जिनको इनका छोड़ के कोई और प्रभु नहीं है, वो हुए चेले। अब उनकी दूसरी स्टेज आएगी बैप्टाइज की। हम उनको बैप्टाइज कर सकते हैं और बैप्टाइज करने के बाद यीशु मसीह ने बोला उनको बपतिस्मा दो और उनको उन बातों को मानना सिखाओ जो मैंने आपको बताई हैं। वो जो हुक्म हमारे लिए हैं, वो जो आज्ञाएं हमारे लिए हैं, वो जो टीचिंग हमारे लिए है। अब देखिए ये बात, बपतिस्मा क्या है? पापों से मन फिराओ। जब कि निकोदेमुस आया यीशु मसीह के पास, उसने बोला हे प्रभु कैसे? उन्होंने बोला जब तक कोई मनुष्य दोबारा ना जन्मे तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। तो निकोदेमुस ने कहा क्या जो आदमी बुजुर्ग हो गया वो अपनी माँ के घर में फिर से दोबारा जाए? तो यीशु मसीह ने बोला शरीर से शरीर उत्पन्न होता है, आत्मा से आत्मा। जो कोई पानी और आत्मा से जन्मा वही आत्मा है। तो ये आत्मा का जो है, हम देखेंगे पानी और आत्मा क्यों कहा गया। जैसे हम उत्पत्ति की फर्स्ट बुक खोलते हैं, उसकी सेकंड जो वर्ष है 2 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडराता था। तो आप समझिए हमारा आत्मिक जीवन के में पानी का जो बपतिस्मा है उसका महत्व है और उसको पाते ही हमें जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलता है। जैसे ही निकोदेमुस को परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला कि जैसे हवा की आवाज़ तो सुनाई देती है, जब हवा जोर से गूंजती है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मालूम नहीं होता वो किधर से आ रही है। ऐसे ही वो आत्मिक आदमी जो आत्मा से पैदा हुआ, तो हमें आत्मा से बातें करना जो है आता है। लेकिन अगर हम आत्मिक होंगे, और उसके बाद हम देखेंगे जब पेंटिकोस्ट के दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उनके ऊपर अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। लोग बोले ये शराबी है, तो पत्र से बोला हम शराबी नहीं है। जैसे कि थोमा इंडिया की भाषा बोलता था तो उसको इंडिया ले गए। अंग्रेजों से आने से इंडिया में कोई मसीहत का प्रचार नहीं हुआ, उससे पहले से सेंट थोमा के जमाने से हो रहा है, उस वक्त से। तो उसने बोला ऐसा ऐसा यीशु मसीह नासरी है जो प्रभु है और मसीह है, जिसको इन लोगों ने सूली पे लटकाया। तो उन्होंने बोला हम लोग क्या करें, क्योंकि उस दिन यहूदी लोग बहुत इकट्ठे हुए थे। तो उसने बोला आप लोग तौबा करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, क्योंकि ये वो वादा है जो आपके और आपके बच्चों के लिए, क्योंकि यहूदी लोगों के लिए है। तो उन लोगों ने जो बपतिस्मा लिया, पत्रस की बातें सुनकर, वो 3000 से अधिक थे। आगे हम रोमियो की 10 बाप में देखते हैं कि जब उसको पत्रस को स्वप्न आता है वो चादर का, शुद्ध और अशुद्ध जानवर, तो वहां पे जाता है जो प्रचार करता है, तो वो देखता है कि उन लोगों के ऊपर उतरा आत्मा।
तो वो भी अनेक भाषाएं बोलने लगे। तो परमेश्वर का चिन्ह था वहां अनेक भाषाएं बोलने का, कि मैंने इनको चुन लिया। जब उसने देखा ये तो सब हमारी तरह अनेक भाषा बोल रहे हैं, इनका तो बपतिस्मा भी नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला इन्हें बपतिस्मा देने से कौन रोक सकता है, तो उनका बपतिस्मा हुआ। परमेश्वर ने यहूदी और हम में कोई फर्क नहीं किया, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। ये पतरस को दिखाने के लिए एक चिन्ह था। लेकिन आज कई पास्टर बोलते हैं तुम्हारा बपतिस्मा हुआ, तुम तो अनदर लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तुम्हारे पास तो लैंग्वेज नहीं है। तो वही उनसे पूछो, क्या यीशु मसीह ने कभी किसी और लैंग्वेज में प्रचार किया, किसी और भाषा में दुआ की? नहीं ना। तो ये बाइबल को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, ऐसा मत समझे। ऐसा नहीं कहता ये गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट है, लेकिन हर एक के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिसको जरूरत होगी खुदा उसी को देगा। जैसे थोमा को इंडिया की भाषा का गिफ्ट दिया, थोमा को वहां पे यूज किया। अब मैं अफ्रीका की भाषा सीख के क्या करूंगा अगर मुझे अफ्रीका जाना ही नहीं है? आप मेरी बात को समझो, वो गिफ्ट है, ऐसा नहीं है गिफ्ट नहीं है, लेकिन जिस जिसके लिए जो गिफ्ट है उसी को दिए जाएंगे। ऐसा नहीं अगर आप दूसरी तरह की भाषा नहीं बोल सकते तो वो गिफ्ट नहीं है, लेकिन वो तभी देगा खुदा जब आपको उसकी जरूरत होगी। आप अपने मन से ऐसा करेंगे जो कुछ भी दो चार शब्द बोलेंगे, वो क्या है, वो अनदर लैंग्वेज नहीं है, वो आपके पास भाषा का गिफ्ट नहीं है। अगर आपके पास भाषा का गिफ्ट है तो आप बाइबल पूरी समझाएंगे उनको, आप दो चार शब्द बोल के रुकेंगे नहीं। इससे पहले कि हमारा जो आज का मसला है, जो हमारा टॉपिक है, मैं उससे ना बिछड़ जाऊं, तो मैं फिर बपतिस्मे पे आता हूं। तो पतरस ने वहां उन लोगों को बपतिस्मा दिया। तो ये है बपतिस्मा। और जो यीशु मसीह ने जाते वक्त बोला, चेले बनाओ। चेले कौन होंगे? पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानने वाले। उनको छोड़ो, उनका कोई प्रभु नहीं होगा, उनको हम बपतिस्मा दे सकते हैं। और बपतिस्मा देने के बाद उनको हमें यीशु मसीह की जो शिक्षा है उनको सिखाना है चर्च में। जो भी पादरी है, जो भी भाई है, जो भी बहन है, उन लोगों को सिखाना है। लेकिन आजकल एक चलन चल रहा है, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी बपतिस्मा ले लो, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे बपतिस्मा ले लो, आपको आशीष मिलेगी बपतिस्मा ले लो, आपका वीजा लगेगा बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा जय नहीं है मेरा भाई, बपतिस्मा जय नहीं है मेरी बहन। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा अपने पापों से मन फिराना। इस शारीरिक जो हम चाल चलन चल रहे हैं उसको उतारे, आत्मिक चोला पहनना, दुर्वचन बोलने छोड़ने, दूसरों से नफरत करना छोड़ना, सभी का भला करना सोचना। और यीशु मसीह ने जो हमें बताया है हमें उसी मार्ग पे चलना। ये है, चेले बनना है, बैप्टाइज होकर यीशु मसीह के अनुसरण करना है, उसके मार्ग पे चलना है, ना कि कोई वीजा लेना या बीमारी से दूर होना। ये बपतिस्मा नहीं है। बचें, ऐसे लोगों से बचें। यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते हैं। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।